बसंत ऋतु में यानी फ़ेब से लेकर के अप्रैल तक आप कौन-कौन से फ्लावर लगा सकते हैं, कौन से फ्लावर्स खरीद सकते हैं और किन फ्लावर्स के ब्लूमिंग का टाइम है ये। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से 5 से 6 इंच के छोटे कंटेनर में इन पौधों से आप गुच्छों में फूल ले सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि किस पौधे को कितने देर की धूप में रखनी है, किस तरीके की सॉइल मीडिया बनानी है और किस तरीके का खाद देना है ताकि आने वाले 3-4 महीने तक आप कंटिन्यूअस फ्लावरिंग ले सकें। यदि आपके घर में जगह कम है तब भी आप इन पौधों को स्थान दे सकते हैं। यदि आपके पास धूप कम आती है, 1 या 2 घंटे की ही धूप आती है, तब भी आप कौन-कौन से पौधे लगा सकते हैं, खासकर फूलों वाले पौधे। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और इस श्रृंखला में सबसे पहला पौधा है सिनेरेरिया का। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसके मल्टीपल कलर्स, बहुत सारी कलर्स और वेराइटीज़ आती हैं जो अभी आपको नर्सरी पर 50 टू 60 रुपीज़ में मिल जाएंगी। सिनेरेरिया एक ऐसा पौधा है जो फ़ेब से ही खिलना शुरू करता है और अप्रैल तक आपके गार्डन में ऐसे ही गुच्छों में फूल देता रहता है। इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं, लाल, पीले, हरे। इन पौधों को हमेशा 4 से लेकर 6 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए। वेल ड्रेन सॉइल बनाइए जिसमें 50% गार्डन सॉइल में आप 50% कंपोस्ट मिला सकते हैं। आप वेल ड्रेन बनाने के लिए कोकोपीट मिला सकते हैं। फिर आप तीनों की बराबर मात्रा ले लेंगे, यानी गार्डन सॉइल, कोकोपीट और कंपोस्ट। और इस पौधे को ओवर वाटर पसंद नहीं है। पानी तभी दें जब मिट्टी ऊपर की एकदम आपको ड्राई नज़र आए। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में ये पौधे की पत्तियां नीचे से फंगस का शिकार हो जाती हैं। इन्हें ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन करने का ये तरीका है कि जड़ों के पास आप देखते रहें कि कहीं कोई पत्ती मिट्टी में जा कर के और फंगस को क्रिएट नहीं कर रही है। यदि ऐसा होगा तो कई बार रूट्स में ही फंगस लग जाती हैं और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। दूसरा जो पौधा है इस श्रृंखला में वह है कैलेंडुला। बसंत ऋतु में आपको ये पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। कैलेंडुला के फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और छोटे आकार में, यानी साइज़ में छोटे होते हैं और गुच्छों में फूल खिलते हैं। कैलेंडुला की केयर बहुत आसान है और इस तरीके के फूल जब आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं लेडी बग्स वगैरह जो आते हैं वो आपके गार्डन में जो माइट्स हैं या एफिड्स हैं उनको खाने में या उन उन कीटनाशक चीज़ों को हटाने में मदद करते हैं। तो इन पीले फूलों को ज़रूर लगाइए। कैलेंडुला के लिए वेल ड्रेन सॉइल बनाइए और खाद मैं साथ के साथ ही बताती जाऊंगी कि किस तरीके के खाद को देना है। ये डॉग फ्लावर है। डॉग फ्लावर देखने में बहुत खूबसूरत होता है और इसके कलर्स बहुत सारे आते हैं। कैलेंडुला के 2 ही कलर आते हैं। डॉग फ्लावर के कम से कम 8 से 10 कलर्स आपको नर्सरी पर अभी मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबको मैंने छोटे कंटेनर में ही लगाया है। इन पौधों को यदि 1 से 2 घंटे की भी धूप मिलती है तो ये पौधे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। अब अभी तक जो 4 पौधे मैंने आपको बताए, ये यदि पहले से आपके पास है तो अभी आप 1 या 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट इनमें डालिए या जो भी खाद है आपके पास। सरसों की खली है तो 1 चम्मच सरसों की खली को पानी में भिगो करके 5-7 घंटे और उसके पानी को डालिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि फंगस से हमेशा बचाना है। तो प्रिकॉशनरी तौर पर यदि आपके पास कोई फंजीसाइड है तो हर एक 8 से 10 दिनों पर अपने सभी पौधों पर आप फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया करें। यदि इन पौधे की पत्तियां काली हो रही हैं तो वहां से स्टेम के पास से आप कट कर दें, अदरवाइज वो पत्तियां और भी पौधों को खराब करने लगती हैं। इन पौधों को आप चाहते हैं कि अप्रैल मई तक ऐसे ही चलते रहें तो थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करते रहें, यानी कि जब फूल खिल जाएं तो उन फूलों को सूखने से पहले कट करके हटा दें। ये प्रिमुला है। प्रिमुला में भी बहुत सारे कलर्स आते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं ये फूल डेड हो गए हैं। यदि इन्हें ना हटाए जाए तो ये फंगस का रीज़न बनते हैं। इन फूलों के हटाने के 3-4 फायदे हो जाते हैं। एक तो पौधा बहुत बुशी हो जाता है। देखिए सबकी जो सॉइल है वो ऊपर से ड्राई हो रही है, ड्राई होगी तभी पानी देना है। लीव्स में कोई फंगस लगे तुरंत उन लीव को कट करके हटा दीजिए। ये जो पौधे होते हैं ये यदि पूरे दिन के सनलाइट में ना भी रहें, मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए तो ये बहुत अच्छे से सरवाइव करेंगे। लेकिन इन पौधों को खाद की ज़रूरत है। अभी सर्दियों में आप सरसों की खली दे सकते हैं, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जो ड्राई फॉर्म में आपको नर्सरी में मिल जाएगा।
या फिर आप केक फॉर्म में भी ले सकते हैं। यह कैलेंचो का प्लांट है ये, और ये हाइब्रिड है, इसमें देसी वैरायटी भी है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये आपके गार्डन से कभी जाते नहीं, ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाते हैं, कटिंग के थ्रू ग्रो हो जाते हैं। और ये पौधे की छोटी सी छोटी कटिंग यदि आप कहीं से लेकर आते हैं तो कम पानी में और वेल ड्रेन सॉइल में इसे लगाइए। ये अलाइजम है। यदि हैंगिंग बास्केट के लिए कोई प्लांट चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। इसकी भी बहुत सारी कलर्स आती हैं, बस करना यह है कि ये जो बीज हैं इसके, इनको इसी में झाड़ते जाना है, यानी कि ये जब सूखने लगें और आपको अभी फ्लावरिंग लेनी है, बीज नहीं बनाने, तो उन्हें हटा दीजिए क्यों कुछ इस तरीके से। ये तारों से बिछ जाते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन पौधों को पानी तो डेली चाहिए, लेकिन मिट्टी में पानी रुके ना, इस बात का ध्यान रखें। ये सबका फेवरेट है पिटूनिया। पिटूनिया के बारे में तो बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। पिटूनिया जैसा ही एक है डायंथस। ये दो बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट हैं जो विंटर्स में ज़रूर लगाए जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि कब तक आप इसे बचा कर रख सकते हैं। कई लोग पूरे साल बचा लेते हैं, मेज उनकी गर्मी में भी बचा लेते हैं। इन पौधों को, खासकर डायंथस को, आप मॉर्निंग की धूप में रखिए, लेकिन पिटूनिया को पूरे दिन की सनलाइट चाहिए। यदि आप खाद हर एक 15 दिनों पर देते रहेंगे, वर्मी कंपोस्ट या मस्टर्ड केक, तो ये कुछ इस तरीके से घना हो जाएगा, जैसे ये लास्ट ईयर का अपना वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये मार्च अप्रैल का वीडियो है, धूप बहुत ही तेज है, लेकिन पिटूनिया को मैंने एक ही गमले में 2 कलर का लगा रखा है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको घना बनाने का एक और तरीका है कि इसमें डेड हेडिंग करते जाइए, यानी पिंचिंग करते जाइए। यदि ये पौधा बहुत बढ़ेगा और लेगी होगा तो फिर ये खूबसूरत नहीं होगा। इसे खूबसूरत बनाने का यही तरीका है कि आप इसे कट करते जाएं, पिंच करते जाएं, जिससे कि ये बुशी होगा और एक साथ ही इसके सारे फूल खिलेंगे। पिटूनिया को यदि आप फूल इसी में छोड़ देंगे तो इसमें सीड पॉट बनने लगता है, जो नेक्स्ट ईयर आप यूज़ कर सकते हैं। ये है पेंजी। पेंजी के बहुत सारे कलर्स वैरायटी आते हैं। छोटे कंटेनर में लगाइए। पेंजी को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है। पेंजी को पानी डेली चाहिए, वरना इसके जो पत्ते हैं वो मुड़ने लगते हैं। इसी तरीके से आप वर्बीना लगा सकते हैं। देखिए